वेलकम टू द टेक्निक जंक्शन। तो चलते हैं गेक्स फॉर गेक्स की वेबसाइट पे। तो जैसे गेक्स फॉर गेक्स की वेबसाइट पे चलेंगे ऐसे कुछ इंटरफेस आएगा और फिर इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम ऑफ द डे सेक्शन क्लिक करेंगे और प्रॉब्लम ऑफ द डे सेक्शन क्लिक करते ही हम लोग पहुँच जाएंगे अपने प्रॉब्लम ऑफ द डे सेक्शन पर। ठीक है, तो हमने स्ट्रिक तोड़ दी थी फिर से, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग की 0 डे हो गई। और आज का प्रॉब्लम का नेम है पार्टीशन इक्वल सबसेट सम और आज डेट है 18 मार्च। और ये पूछा कहाँ का गया, एक्ोलाइट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ओयोरूम्स, एडोबी, यहाँ पूछा गया। तो सॉल्व प्रॉब्लम क्लिक करते हैं हम लोग पहुँच जाएंगे अपने सॉल्व प्रॉब्लम सेक्शन पर। तो आज क्या है कि हमारे पास एक एरे है और हमें चेक करना है कि क्या इसे दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है जिनका सम सेम हो, हर एलिमेंट सिर्फ एक ही सबसेट में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि पूरा एरे का टोटल सम निकाल लेते हैं। ठीक है, जितना भी है। ठीक है, 1 5 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 5 इसको 21 और 27। ठीक है, 27 है। ठीक है, अगर टोटल सम ऑड है तो आंसर हमेशा फॉल्स होगा क्योंकि ऑड नंबर को दो इक्वल पार्ट्स में नहीं बांटा सकता। अगर सम इवन है तो हम चेक करेंगे कि कोई एक सबसेट एग्जिस्ट करता है जिसका सम एग्जैक्टली टोटल सम बाई 2 है। तो अगर ऐसा सबसेट मिल गया तो आंसर ट्रू होगा वरना फॉल्स होगा। तो यहाँ 27 मतलब ऑड है तो यहाँ सीधा हमारा आउटपुट आएगा ट्रू। ठीक है, और अगर जैसे कि देख रहे हैं सम इसका कितना होगा, 11 प्लस 5 16, 17 18 19 20 21 22, इसका सम इवन है। तो इवन इसको दो पार्ट में बराबर बांटा जा सकता है। तो इसका कितना आउटपुट आएगा, ट्रू आएगा। ये क्या है, 1 3 5 5 6 8 5 3 8 3 8 1 9, इसका सब कितना है, ऑड है, ये नहीं बांटा जा सकता तो सीधा इसका आएगा फॉल्स। ठीक है, तो अगर ऐसा सबसेट मिल गया तो आंसर ट्रू होगा वरना फॉल्स होगा। तो चलिए हम लोग अब इसका कोड लिखते हैं। तो हम लोग को ऑलरेडी क्लास नामक सॉल्यूशन डिफाइन किया गया है। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्यूशन नाम का एक क्लास बना हुआ है। इसके अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ठीक है, तो इक्वल पार्टीशन नाम का एक फंक्शन बना हुआ है जो एक एरे ऑफ ARR लेगा और बताएगा कि क्या इसे दो इक्वल सम सबसेट में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। अब चलिए स्टेप 3 की बात करते हैं। तो पहले पूरे एरे का सम S निकाल लेंगे। कैसे, यहाँ S इक्वल टू लिख के क्या लिखेंगे, सम ऑफ एरे, पूरा सम निकाल लेते हैं। सबसे पहली कहानी है। ठीक है, और फिर स्टेप 4 क्या करेंगे, चेक इफ सम इज ऑड। अगर चेक करेंगे सम हमारा ऑड है या नहीं है। ठीक है, ये हो गया, चलो चेक हो गया ये। तो क्या अगर ऑड होगा सीधा हमें रिटर्न क्या कर दो, फॉल्स। ये पहली कहानी हो गई। ठीक है, और फिर इसके बाद अगर टोटल सम ऑड है तो डायरेक्ट फॉल्स रिटर्न करेंगे क्योंकि ऑड नंबर को दो इक्वल पार्ट्स में नहीं बांट सकते। अब स्टेप 5 क्या होगा, हाफ सम कैलकुलेट करेंगे। कैसे, अगर सम इवन है तो हम उसको हाफ मतलब S/2 लेंगे क्योंकि हमें चेक करना है कि कोई सबसेट एग्जिस्ट करता है जिसका सम एग्जैक्टली या हाफ। हम लोग कोई भी सम अगर एग्जिस्ट करता है तो हम लोग उसको जो है, ठीक है, हाफ लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का स्टेप 5। अब डीपी एरे बनाएंगे। ठीक है, डीपी एरे कैसे बनाएंगे, n इक्वल टू लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, ये हो गया लेंथ ऑफ एरे। और फिर इसके बाद हम लोग डीपी इक्वल टू यहाँ पर फॉल्स असाइन कर रहे हैं। ठीक है, फॉल्स, जिसमें फॉल्स को हम लोग भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, फॉल्स। ठीक है, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, S+1 से, S+1 से। ठीक है, ये चीज़ हो गई हम लोग की। और ये कर क्या रहे हैं कि अगर डीपी ऑफ एरे, ठीक है, एक लिस्ट बना रहे हैं जो S+1 साइज का होगा। ठीक है, और इनिशियली सब फॉल्स होगा। अब डीपी ऑफ 0 हम लोग असाइन करने वाले हैं। डीपी ऑफ 0 असाइन कर दिए, जो हम लोग का इसको ट्रू बोलने वाला है, क्या ट्रू। ठीक है, ये असाइन हो गया। अब इसमें हम लोग जो अगर डीपी ऑफ 0 है उसको हम लोग ट्रू असाइन करने वाले हैं, मतलब क्योंकि 0 सम हमेशा पॉसिबल होता है, किसी भी एलिमेंट को चूज़ करें या ना करें। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि डीपी टिपल को फिल करना है। अब डीपी टिपल बना दिए, अब इसको फिल करना है। कैसे फिल करेंगे, तो हम लोग आउटर लूप लगाएंगे। हर एलिमेंट हाई के लिए चेक करेगा कि क्या फॉर आई इन
रेंज, ठीक है, फॉर आई इन एरे, रेंज नहीं, फॉर आई इन एरे, ये चेक करेगा कि फॉर जे इन रेंज, ये आउटर लूप फॉर आई इन रेंज और ये इनर लूप, जिसमें हम लोग क्या डिफाइन करने वाले पैरामीटर एस और i-1, ठीक है, i-1 और क्या डिफाइन करने वाले हैं -1, ठीक है। तो इनर लूप पीछे से ट्रेवर्स करेंगे, यानी रेंजेस जो ले रहे हैं हम लोग इसमें पीछे से ट्रेवर्स करने वाले हैं एस i-1 और -1, ताकि पिछले एलिमेंट्स के अपडेटेड वैल्यूज़ को यूज़ कर सकें, ठीक है। अब फिर इसके बाद हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि जो हमारे डी ऑफ जे है, मतलब अगर डी ऑफ जे -1 पहले से ट्रू है तो इसका मतलब डी ऑफ जे भी ट्रू हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे डी ऑफ जे अगर पहले से ट्रू है तो उसके लिए हम लोग एक ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो डी ऑफ जे -1 यहाँ साइन करने वाले हैं, डी ऑफ जे -1, डी ऑफ जे -1 नहीं आई, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। और फिर हम लोग क्या करा देंगे, लास्ट में आंसर को रिटर्न करना है। अगर डी ऑफ एस ट्रू है तो इसका मतलब कोई ऐसा सबसेट एग्जिस्ट करता है जिसका सम एग्जैक्टली एस है और आंसर ट्रू होगा। अगर फॉल्स है तो आंसर भी फॉल्स होगा। तो हम लोग इसको रिटर्न डी ऑफ एस, ठीक है। तो ये हो गया। पहले क्या हम लोग टोटल सम कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। फिर अगर सम ऑड है तो फॉल्स रिटर्न किया है। फिर डीपी का यूज़ करके चेक किया कोई सबसेट एग्जिस्ट करता है जिसका सम s/2 हो या नहीं। तो अगर हाँ तो आंसर ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। तो चलिए हम इसको कंपाइल एंड रन कराते हैं। तो जब हम इसको कंपाइल एंड रन कराएंगे तो आई होप ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। देखते हैं, हो तो जाना चाहिए क्योंकि कोई इसमें एरर तो नहीं है। क्या है कि एक्सपेक्टेड कुछ बोल रहा है क्या कि यहाँ हम लोग को सेमीकोलन लगाना भूल गए। अब इसको हम लोग फिर से कंपाइल रन कराएंगे। तो यहाँ जब इसको ऐसे कर दिए तब इसको ये हो गया ऐसे, ठीक है। अब सही होगा कहानी सब, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 11 + 5 16, ठीक है, 16 17 22, ठीक है, 22। तो इसका हम लोग का आउटपुट ट्रू आएगा और एक्सपेक्टेड आउटपुट ट्रू आएगा, क्योंकि इवन सम है, इवन सम को बराबर दो पार्ट में बांट सकते हैं। अब हम लोग को सब सबमिट करेंगे तो सक्सेसफुली हम लोग का कोड जो है आज का सबमिट हो जाएगा। और ऐसे ही आप लोग देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। So till then, keep learning, keep watching, and keep growing the Tech Geek Junction. Thank you for the watching.